रिद्धि सोफे पे सो रही थी और रिदम बाहर फोन पे बात कर रहा था। जब वो अंदर आया तो उसने देखा रिद्धि सोफे से गिरने को हो रही है। वो जरा सा भी हिली तो वो जमीन पे गिर जाएगी। रिदम ने उसको देखा और दांत पीस कर रह गया। वो जाने को हुआ कि रिद्धि ने करवट बदली। वो सोफे से गिर ही जाती अगर रिदम भागकर नीचे बैठकर उसे अपनी मजबूत बाहों में न लेता तो। रिदम ने उसे गोद में उठाया और बेड पे लेकर सुला दिया। रिद्धि सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पे एक ऐसी मासूमियत छा रही थी कि इस टाइम कोई भी उसे देखकर नफरत नहीं कर सकता था। एक पल को रिदम उसकी मासूमियत भरी सूरत में खो गया था। वो मन ही मन बोला, कौन कहेगा कि तुम किसी से शादी करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। वो उसके चेहरे के पास जाकर उसके गालों को छूकर बोला, शकल से बहुत मासूम हो। और इतने कह के वो अपने स्टडी रूम में चला गया। रिद्धि सोकर उठी और खुद को बेड पे सोया हुआ पाया। रिद्धि खुद को बेड पे देखकर कल रात को बातों को याद करके दुखी हो जाती है। वो आसपास देखती है, रिदम उसे कहीं नहीं दिखता। वो अपने कपड़े उठती है और नहाने चली जाती है। नहाकर वो घड़ी में टाइम देखती है। वो जल्दी में आज फिर बिना कुछ खाए घर से निकल जाती है। रिदम भी थोड़ी देर बाद घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिदम ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में उसे रिद्धि पैदल जाती देखी। वो गुस्से से रिद्धि को देखकर मन में बोलने क्यों कर रही है ये सब। क्या सच में ये लड़की सच्ची है या फिर सिंपैथी पाने के लिए इस हद तक गिर रही है। वो एक बार को उसे बुलाने को होता है पर अगले ही पल बीती बात याद करके वो खुद को रोक लेता है। रिदम ऑफिस आकर अपने दोस्त से रिद्धि बारे में पता करने को कहता है और अपने काम करने लग जाता है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। रिद्धि और रिदम का हाल यही रहता है। रिद्धि बीच बीच में अपने सारे पैसे अपने भाई को दे देती थी जिससे उसके पास पैसों की बहुत कमी रहने लगी। एक दिन रिद्धि एक ऑफिस में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो जॉब रिद्धि को मिल भी जाती है। पर रिदम काम कर रहा था तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आया और वो उसे रिद्धि के बारे में बताता है कि वो अपने सारे पैसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए दे रही है। उसके कॉलेज की फीस ज्यादा होने की वजह से रिद्धि भी उसे पैसे देती है, इसलिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। रिदम और रिद्धि की शादी को कई दिन बीत गए थे। रिदम और रिद्धि का रिश्ता आज भी नफरत से ही जुड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच आज तक कोई बात नहीं हुई। वो बोलते भी तो या तो दोनों में लड़ाइयाँ होती या फिर दोनों काम से बोलते। इस बीच रिदम रिद्धि पे नजर रखवाता है तो उसे पता चल जाता है कि रिद्धि के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो पैसों के लिए ओवर टाइम काम कर रही है। दिन में रिदम की कंपनी में काम करती और नाइट में वो ऑनलाइन काम करती। रिदम को रिद्धि दूसरी जगह जॉब से भी अंदर ही अंदर गुस्सा आता रहता है पर वो अभी चुप था। वो बस अपने आदमी की इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा। इसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिदम ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। रिद्धि उस टाइम उसकी केबिन में नहीं थी। तभी रोहन रिदम के पास आया और बोला, भाई जो जानकारी तुझे चाहिए थी वो सारी लेकर आया हूँ। मेरे हिसाब से सच जानने के बाद तेरा भाभी के लिए नजरिया बदलेगा। रिदम ने उसे आंख ऊपर करके देखा और बोला, अपनी बकवास बंद कर और जो पता चला है वो बक। रिदम ने पहले तो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया फिर बताने लगा, तर भाभी ने बीएचयू ने अपनी ग्रेजुएशन की है और उनके माँ पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे। उसके मामा ने उनको अपनी बेटी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से पाला है। उनकी मामी और मामा की बेटी भाभी को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके मामा ने उनको ज्यादातर पढ़ाई के लिए घर से बाहर ही रखा था। भाभी का मामा का बेटा है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं और वो भी भाभी के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। ये दोनों रियाल भाई बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूजे को, पर इनके मामा की बेटी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाभी मुंबई आते ही इस कंपनी में जॉब करने लगी आपकी पीए बनकर। अभी उनको यहाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तब तक आप लोगों की शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात, भाभी अपनी कमाई का सारा पैसा अपने भाई की पढ़ाई के लिए दे रही है, इसलिए उनके खुद के पास एक पैसा नहीं है और यही वजह है कि वो आजकल बहुत काम करती हैं।
और उनके नेचर के बारे में जितने भी लोगों से पूछा सबने यही कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, वो कभी किसी के साथ बुरा न तो करती है न किसी के साथ बुरा होने दे सकती है। रोहन अपनी बात कह के चुप हो गया और रिदम के चेहरे को देखने लगा। रिदम बहुत देर तक चुप रहता है, फिर बोला, ठीक, आगे भी उस पे नजर रखने को कहना। अभी इतनी जल्दी मैं सच भी भूल सकता। और तुम आने वाले नए प्रोजेक्ट की सारी फाइल उसे दे देना और उसे एडवांस में पैसे भी उसके अकाउंट में डाल देना। और इतना बोलकर रिदम अपना कोट उठाकर वहां से चला गया। रिद्धि अब ऑफिस में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि तारा तो उसे वैसे ही गिरी हुई समझ के बात नहीं करती थी और एक दो लड़कियां और लड़के थे जिनसे वो थोड़ा बहुत बोल लेती थी। सब लोगों के साथ रिद्धि बैठ के बात कर रहे थी, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो गया था तो सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे, तो सब बात करने लगे। रिद्धि उन सब के बीच एक लड़का था समीर, उससे बात कर रही थी और उसकी बात पे सुनकर हंस रही थी। रिदम ने उसे कैमरे में से देखा और अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर पियोन को बुलाया। पियोन के अंदर आते ही रिदम बोला, मिस रिद्धि को बुलाकर मेरी केबिन में लेके आओ। रिद्धि जो घर जाने ही वाली थी कि पियोन ने उसे बताया कि रिदम उसे बुला रहा है। रिद्धि भी मन मारकर मुंह बनाकर बैग पकड़े रिदम के केबिन में आ गई और बोली, सर आपने बुलाया। रिदम ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, सामने जो फाइल देख रही हो उनमें कुछ कमी है तो एक बार सभी को वापस से चेक करके मुझे दो। रिद्धि फाइल देख के बोली, सर ये तो बहुत ज्यादा है, इनमें तो पूरी रात बीत जाएगी। मैं कल सुबह आकर पूरे दिन में आपको चेक करके दे दूंगी। रिद्धि की बात सुनकर रिदम बैठे बैठे ही बोला, हाँ तो करो, पूरी रात मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस फाइल रेडी चाहिए।